Hello student, in this video we are going to discuss the important question for your examination. Important questions को डिस्कस करने से पहले हम लोगों को सिलेबस और जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहले आइए हम लोग दो चीज देखते हैं। फर्स्ट वन सिलेबस, सेकंड मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज द सिलेबस ऑफ योर एग्जामिनेशन। यू कैन सी हियर दिस इज द सेकंड सेमेस्टर, टाइटल थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ये दो पार्ट है। पार्ट ए इज थर्मल फिजिक्स, पार्ट बी इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इन दोनों से ही क्वेश्चन इस पेपर में पूछे जाएंगे। देखिए दिस इज पार्ट ए, थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके 4 यूनिट हैं, यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये सिलेबस, आई होप कि आपने सिलेबस एटलीस्ट पढ़ा होगा। अगर नहीं है तो आप पॉज करके वीडियो को सिलेबस यहाँ से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये 4 यूनिट है, 4 यूनिट में इतने टॉपिक्स। नेक्स्ट दिस इज द पार्ट बी। तो इसमें भी आप देखें पार्ट बी में भी 4 यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये दोनों मिला करके टोटल 8 यूनिट हैं इस पेपर में। पार्ट ए में 4 यूनिट है एंड पार्ट बी में भी 4 यूनिट, तो 8 यूनिट है। पार्ट बी इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पार्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे कॉन्सेप्ट और सारे सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक्स के। एंड यहाँ पर पार्ट ए में थर्मल फिजिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इन दोनों ही पार्ट ए एंड पार्ट बी को मिला करके आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इनका नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो एक चीज आप देखिए, पार्ट ए प्लस पार्ट बी दोनों से मिला करके आपको 75 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आइए एक बार देखते हैं कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सिलेबस हम लोगों ने देखा, अब देखते हैं कि नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है। तो आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें 3 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो आप टोटल 5 क्वेश्चन है इसमें, 5 into 2 = 10। ओके, तो इसमें सेक्शन ए में आपके 5 क्वेश्चन टोटल हैं और पांचों के पांचों क्वेश्चन करने आपको कंपलसरी। तो आपका सेक्शन ए हो गया टोटल 10 मार्क्स का, राइट। अब सेक्शन बी देखते हैं। आपके टोटल 8 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स, राइट। तो सेक्शन बी में कितने मार्क्स का टोटल आपको करने होंगे, 5 into 5 25। टोटल 8 क्वेश्चन में से आपको 5 ही करने हैं और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, देन 25 मार्क्स टोटल। सेक्शन बी में टोटल आपका 25 मार्क्स हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं सेक्शन बी से 25 मार्क्स, सेक्शन ए से 10 मार्क्स, राइट। अब सेक्शन सी का देखते हैं। सेक्शन सी में टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, राइट, और 1 क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स, देन 2 into 20 = 40 मार्क्स, राइट। सेक्शन सी आपका हो गया 40 मार्क्स। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी तीनों आप देखिए 10, 25, 35 एंड 40, टोटल 75। टोटल आपका पेपर 75 मार्क्स का होगा, जिसमें सेक्शन ए 10 मार्क्स, सेक्शन बी 25 मार्क्स, सेक्शन सी 40 मार्क्स, 40 नंबर। एक चीज और देखिए, वर्ड लिमिट में ये आपको 50 वर्ड्स में, आप 50 वर्ड्स, दिस इज 100 वर्ड्स लिमिट फॉर ईच क्वेश्चन एंड फॉर द सेक्शन सी 400 वर्ड लिमिट। तो नंबर के हिसाब से आप क्वेश्चंस का जवाब देंगे और जो 2 नंबर के क्वेश्चन है उसमें छोटा आंसर लिखना है, शॉर्ट आंसर है। सेक्शन बी में जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें थोड़ा बड़ा, मींस एक पेज में आप लिखेंगे। 20 मार्क्स है तो आप 4 पेज में एटलीस्ट उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने पेपर के पहले देखा। अच्छा, इसमें जो 75 मार्क्स में है आप देखेंगे तो ये पार्ट ए और पार्ट बी मीन्स थर्मोडायनामिक और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये दोनों से पूछे जाएंगे। मीन्स ये जो क्वेश्चन, ये जो 75 मार्क्स का है, ये पार्ट ए प्लस पार्ट बी दोनों से पूछा जाएगा। तब आप देखेंगे कि जो सेक्शन ए में भी पार्ट ए और पार्ट बी दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि 50% इससे और 50% बी इसमें पूछे जाएंगे। इसमें आप देखिए टोटल क्वेश्चन अगर इस पेपर में देखें तो 5 क्वेश्चन ये सेक्शन ए में, 8 क्वेश्चन सेक्शन बी में, 8 5 13 13 और उसके बाद 4 क्वेश्चन सी में, टोटल क्वेश्चन 17 में से ऑलमोस्ट 50% पार्ट ए से एंड 50% पार्ट बी से पूछा जाए, राइट। हम लोगों को दोनों पार्ट प्रिपेयर करने पड़ेंगे इस 75 मार्क्स के लिए। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से हो सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स से हो सकते हैं। बाकी सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आई होप कि इस क्वेश्चन जो भी मैं आप लोगों को शो करूंगा इस वीडियो में, तो आप उस क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में लिखें। लिखने के बाद उसका सॉल्यूशन भी अदर बुक से खोज करके
आप एक नोट्स बना लें इन सारे क्वेश्चंस का, तो जो कि ये काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में मोस्ट लाइकली इन क्वेश्चंस को पूछा जाना है। उतना प्रिपेयर एटलीस्ट आप करें एग्जामिनेशन के लिए, राइट। तो देखिए काइनेटिक थियरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपको पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द टर्म ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। तो टर्म पूछ लिया कि हीट एंड टेम्परेचर को आप एक्सप्लेन करिए। इसमें डिफरेंस भी पूछ सकता है, व्हाट इज द हीट एंड व्हाट इज द टेम्परेचर। तो आप इसको तैयार करें, हीट एंड टेम्परेचर, इसका एग्जैक्ट मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर, आप ये प्रिपेयर करें, राइट। ये क्वेश्चन ये है। सेकंड, डिफाइन इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर। तो आप पहले देखें ये क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है। ये भी जो फर्स्ट पार्ट है आपका थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ये वहां का क्वेश्चन है। जैसे देखिए जो फोर्थ यूनिट है थियरी ऑफ रेडिएशन, थियरी ऑफ रेडिएशन में ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी एंड डेंसिटी। तो ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, इसमें जब आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो डेफिनेशन है वही ब्लैक बॉडी में एब्जॉर्प्टिव पावर एंड इमिसिव पावर के रिगार्डिंग आता है, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका फोर्थ यूनिट थियरी ऑफ रेडिएशन से है। तो जब आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ेंगे तो ये टर्म आपको देखने को मिला, इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर। तो आप इस टर्म को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें। गिव द स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं कि जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। इसमें क्या पढ़ेंगे, स्टेटमेंट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ईटीसी, इतना आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें कि जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। आप टेम्परेचर स्केल्स के बारे में जानते होंगे कि हम लोग जो मेजर करते हैं टेम्परेचर को, आप देखते हैं टेम्परेचर को मेजर करने में आप डिग्री सेल्सियस का यूज करते हैं, केल्विन का यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट होता है। तो ये जो स्केल्स हैं, इन स्केल्स के बारे में पढ़ लें कि उनका मीनिंग क्या है एंड उनका स्केल का रेंज क्या है, राइट। उससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डिफाइन द एंट्रोपी एंड गिव्स इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। आपके सिलेबस में एंट्रोपी भी काफी इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी में इसका भी आप डेफिनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लाइक चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू, ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। तो खैर हम लोग हर टर्म पे डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसमें भी काफी टाइम लगेगा। दैट्स वाई अभी हम लोग केवल क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो भी क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें से अब आपको शॉर्ट या कुछ नहीं तैयार करके जाना है, इसमें से आपको सभी के सभी प्रिपेयर करने पड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत कम है, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत वास्ट है। 4 यूनिट ए में है, 4 यूनिट बी में है, उसके भी अंदर बहुत सारे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। तो ये ऑलरेडी जो हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही कम है। तो आपको पूरे के पूरे इसमें जो भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसको आपको तैयार ही करना पड़ेगा, राइट। तो सभी के सभी इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। आप नोटबुक में इन क्वेश्चंस को लिखें और उनका सॉल्यूशन भी कहीं से ढूंढ के, इंटरनेट से ढूंढ के या फिर अपने बुक से ढूंढ के आप एक नोट्स बनाएं, राइट। तो और उसको आप जरूर तैयार करें। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, इससे भी क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और ये ब्राउनियन मोशन जो टॉपिक है, ब्राउनियन मोशन, उसका ये सब टॉपिक है, राइट। इसको आप प्रिपेयर करें। व्हाट इज द परफेक्ट ब्लैक बॉडी, डज इट एग्जिस्ट इन नेचर। तो आप जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन तैयार करते हैं तो ये डेफिनेशन ही देखिए पूछ लिया है, व्हाट इज द परफेक्ट ब्लैक बॉडी, राइट। तो ब्लैक बॉडी आप जब पढ़ेंगे उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, इमिसिव पावर पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्टिव पावर पढ़ेंगे। तो जब आप एक टॉपिक तैयार करेंगे तो इससे कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स भी तैयार हो जाते हैं, राइट। डिस्क्राइब द ब्राउनियन मोशन। देखिए जब आप ब्राउनियन मोशन पढ़ेंगे तो उसी के साथ साथ आपका मीन फ्री पाथ भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं और उनको देखिए अलग अलग करके उनसे पूछ लिया क्वेश्चन। तो आप इसको भी तैयार करें। व्हाट इज आइडियल गैस। आइडियल गैस, गिव द डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस। आइडियल गैस और रियल गैस को आप प्रिपेयर कर लें। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आइडियल गैस, इनमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है या उनका इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, इनका इंटरेक्शन 0। रियल गैस में हम लोग इनके इंटरेक्शन को भी कंसीडर करते, नॉन जीरो। इस तरह कई और डिफरेंसेज हैं, इसको आप प्रिपेयर करिए। व्हाट इज द कार्नोट इंजन, राइट द फार्मूला ऑफ एफिशिएंसी। कार्नोट इंजन तो काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पूछा ही जाता है। और कार्नोट इंजन वाले कॉन्सेप्ट से एक से अधिक भी क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो आप इसमें भी इसका स्टेटमेंट, प्रिंसिपल, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, ये सारी चीजें
आप इस यहाँ से प्रिपेयर करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी and hence so that energy associated with each degree of freedom is half kT। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस KTG से ये क्वेश्चन है। इक्विपार्टीशन एनर्जी और डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये दो इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट इसमें, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इक्विपार्टीशन ऑफ थ्योरी, तो वहां से है। आप इस क्वेश्चन को भी जरूर प्रिपेयर करें। स्टेट एंड प्रूव कार्नोट थ्योरम, देखिए इससे पहले ये है कार्नोट इंजन कार्नोट थ्योरम, राइट। तो ये जो बस एक दूसरे सब लिंक्ड है और उनके जो टॉपिक्स हैं सब टॉपिक्स हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ लिया जाए। तो वही है, आप कार्नोट थ्योरम तैयार करें। कार्नोट हीट इंजन, उसका एक एप्लीकेशन है, एक एग्जाम्पल है जो कि यहाँ पे पूछा गया है, तो आप इसको तैयार करें। स्टेटमेंट एंड प्रूव। नाउ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन एंड राइट द एप्लीकेशन ऑफ दीज इक्वेशंस। तो मैक्सवेल ने थर्मोडायनेमिकल इक्वेशंस दिए हैं, वो तो एग्जाम में पूछा ही जाता है काफी। अच्छा, थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर आप जानते होंगे, लाइक इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, राइट। तो इन सबका आपस में जो रिलेशन है वो मैक्सवेल ने बताया, इसी को हम लोग कहते हैं मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल इक्वेशंस। तो उस रिलेशंस को आप जरूर तैयार करके जाएं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस so that PV power to the gamma constant। अब आइडियल एडियाबेटिक एक्सपेंशन में PV to the power gamma equal to constant, ये इक्वेशन आप जानते हैं। तो यही आपको इसमें प्रूफ करना है। आप इस क्वेश्चन को लिखें और नोट्स में इसके प्रूफ को आप अपने नोटबुक में जरूर प्रिपेयर करें। प्रूफ कैसे इसको किया जाए, अब यहाँ पे गामा इक्वल टू CP और CV का रेशियो होता है, तो आपको इसको प्रूफ करना है पूरा कि PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट आर द ट्रांसपोर्ट फेनोमेना इन गैसेस, डिस्कस इट। गैसेस में ट्रांसपोर्ट फेनोमेनन होते हैं, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। राइट डाउन द बेसिक अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस। बेसिक अजम्पशंस जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, इन गैसेस का कुछ अजम्पशंस किया गया है कि लाइक ये सॉलिड स्फीयर है, नॉन इंटरेक्टिंग है, इस तरीके से एक से अधिक कई अजम्पशंस हैं, राइट। तो उन अजम्पशंस को यहाँ पे आपको लिखना है। तो मैंने तो बस एग्जांपल दे दिया, एक सॉलिड स्फीयर हो गया, नॉन इंटरेक्टिंग, इस तरीके से एक से अधिक कई सारे इसके अजम्पशंस हैं, उस अजम्पशंस को आप जरूर प्रिपेयर करें और अच्छे से पढ़ें, राइट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है मैक्सिमम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, so that the entropy remain constant in reversible process but increase in irreversible process। थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो so that the entropy remain constant in reversible process but increase in irreversible process, right। इस क्वेश्चन को जानने से पहले अब देखिए एंट्रोपी वर्ड यूज हुआ है, रिवर्सिबल प्रोसेस यूज हुआ है, इरिवर्सिबल हुआ है, तो आप पहले इनको जाने कि एंट्रोपी क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इनको तैयार करें। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप सेपरेट नोट्स पे लिख करके इनका सॉल्यूशन ढूंढ करके लिखें, राइट। देखिए, इफ द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज केप्ट ओपन इन द हॉल विल इट मेक द हॉल वार्म और कूल। तो खैर ये तो एप्लीकेशन बेस्ड है, आप इसको एक बार एडिशनल टॉपिक के रूप में देख लें, है ना। तो ये उतना ट्रेडिशनल क्वेश्चंस नहीं है, ये कभी कभी एप्लीकेशन बेस्ड पूछ लिया जाता है, बट अब ठीक है क्वेश्चन इसमें है तो आप इसको प्रिपेयर कर लें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टेट स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड प्रूव इट। देखिए ये भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ही पार्ट है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन आप जब तैयार करते हैं तो उससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो स्टेफेंस लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको भी तैयार करके जाएं। इस स्टेफेंस लॉ से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डिराइव हुआ है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ें। स्टेट एंड प्रूव किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, किरचॉफ लॉ भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ें, जिसमें एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ द रेडिएशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो किरचॉफ्स लॉ है। इसका स्टेटमेंट एंड प्रूफ देख करके जाएं। एस्टेब्लिश क्लाउसियस क्लेपेरॉन इक्वेशंस, क्लाउसियस एंड क्लेपेरॉन इक्वेशन का ये जो मैथमेटिकल फार्मूला आता है dP/dt L is the latent heat upon T V2 minus V1, ये एक्सप्रेशन होता है क्लाउसियस एंड क्लेपेरॉन इक्वेशन। तो इससे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट एंड जब प्रेशर चेंज होगा तो ये टेम्परेचर चेंज होगा, dP/dt। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज आता है, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट में जब प्रेशर बढ़ता है या घटता है, तो आप इस क्वेश्चन क्लाउसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन से बता सकते हैं, तो इसको आप प्रिपेयर करें। फ्रॉम दिस रिलेशन फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड। तो आप इससे क्या चेंजेस होते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट में,
आप इस इक्वेशन से बता सकते। तो एटलीस्ट आप क्लासेस क्लैपेरॉन इक्वेशन को, इसका स्टेटमेंट, प्रूफ, ये सारी चीजें देख लें, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। व्हाट इज द जूल थॉमसन इफेक्ट? डिस्क्राइब द पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स रिजल्ट। तो जूल थॉमसन इफेक्ट एंड पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रिपेयर कर लें। बस आप क्या करें कि इस क्वेश्चंस को अपने नोट्स में लिखें और सेपरेट बुक से या इंटरनेट से कहीं से भी इनके सॉल्यूशंस लिखें उस बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव द प्लांक लॉ ऑफ रेडिएशन so that the Wiens and Rayleigh जीन्स लॉ स्पेशल केस ऑफ इट। जब आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ते हैं, अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये है, इससे एक नहीं कई सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड 20 मार्क्स में भी बनते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी आप जरूर पढ़ें, छोड़ के ना जाए। तो इसमें आप देखेंगे कि 3 लॉ है, प्लैंक लॉ ऑफ रेडिएशन, विन्स लॉ एंड रेले जीन्स लॉ। तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों को आप प्रिपेयर करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव वंडर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेज एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ गैसेज। तो ये वंडर वॉल गैसेज से है, रियल गैसेज के क्वेश्चंस है। तो आपने देखा होगा एक एक्सप्रेशन P प्लस A बाई वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू RT, ये है वंडर वॉल इक्वेशन। बेसिकली ये इक्वेशन आपको डिराइव करना है और फिर तो ये ए और बी जो क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ द गैसेज है, इनको आपको निकालना है। आप इसको देखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट डाउन द रीजनरेटिव कूलिंग्स एंड लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज। ये आपका बेस्ड है जूल थॉमसन इफेक्ट पे। तो आप जब उस टॉपिक को तैयार करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्पेशल केस ऑफ द जूल थॉमसन इफेक्ट का है। तो उस टाइम आप देखेंगे रीजनरेटिव कूलिंग एंड लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, ये टॉपिक आपको वहां से मिलेगा। एंड नेक्स्ट, सोलर कांस्टेंट एंड टेम्परेचर ऑफ सन, ये आपका टॉपिक है स्टेफन कांस्टेंट का, स्टेफन लॉ। इसके बाद ये जो टेम्परेचर ऑफ द सन, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, विंस लॉ। तो आप जब मेन बड़े टॉपिक्स तैयार करते हैं, जैसे ये जो लॉ है प्लांक लॉ, विंस लॉ, रेले जीन्स लॉ, तो ये सब जो एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स हैं ये तैयार हो जाते हैं कि सोलर कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑफ सन कैसे निकालते हैं। तो ये कहीं ना कहीं विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ से ही टेम्परेचर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो वहां से आपको ये सब क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, राइट। ये भी जितने भी हम लोगों ने 11 क्वेश्चन देखे, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट से है, थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इतने क्वेश्चन है, आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपने देखा उसको आप पॉज करिए, अपने नोट्स में लिखिए, नोट्स में लिखने के बाद उसका सोल्यूशन लिखिए। प्लीज डोंट मिस एनी क्वेश्चंस, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ऑलरेडी बहुत ही कम है। अब इससे कम आप इस शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि सिलेबस वास्ट है। उसके बाद ये बहुत ही कम इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में आपको फिल्टर करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन है ये अभी आपका हाफ पोर्शन 75 मार्क्स का टोटल है, उसमें से अभी आप इसका हाफ 37.5 मार्क्स ही प्रिपेयर हुआ है, या यहाँ से आपको एक आइडिया मिला। अभी और कुछ जो क्वेश्चन हाफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आपके पार्ट बी से, वो है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉन। तो आइए उसके हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्किट फंडामेंटल्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर से वही कहूंगा कि इन क्वेश्चंस को आप देखें और अपने नोटबुक में लिखें और इनका सॉल्यूशन लिखें। भाई इस तरीके से आप प्रिपेयर करें। यहाँ पे हम लोग केवल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो इसको आप तैयार कर लें। बस एक हल्का सा हिंट दे दूं कि ये प्योर है इंट्रिंसिक और ये क्या एक्सट्रिंसिक इम्प्योर। यही आपका पी टाइप, एन टाइप, एक्सट्रिंसिक में आता। तो आप इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राइट ऑन द बैलेंस कंडीशन ऑफ एसी ब्रिज। स्टेटमेंट ऑफ द थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम होता है, उसका स्टेटमेंट ये पूछ लिया है, उसका स्टेटमेंट आप देखें और प्रिंसिपल देखें और एक्सप्लेनेशन अच्छे से आप अपने नोटबुक में लिखें थेवेनिन थ्योरम का, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द जीनर ब्रेकडाउन। तो जीनर डायोड होता है, जीनर डायोड में कॉन्सेप्ट है ब्रेकडाउन का। तो आप जीनर डायोड तैयार करें, जीनर डायोड, उसमें जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है उसको आप पढ़ें। डिफाइन द मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन क्या होता है उसको आप देखें। मॉड्यूलेशन इसमें पूछा है बट आप डीमॉड्यूलेशन भी तैयार करें। राइट डाउन द बर्खाउसेन क्राइटेरिया फॉर ऑसिलेशन। ये जो ऑसिलेशन है उसमें ये कंडीशन है, राइट। तो आप इसको भी तैयार करें। व्हाट डू मीन बाय द वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, कैसे होता है। तो इसमें हम लोग जीनर रेगुलेट करने के लिए
जेनर डायोड का यूज करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिप्लेशन लेयर? जब डायोड बनता है पी एंड एन जंक्शन डायोड, तो बीच में डिप्लेशन लेयर फॉर्म होती है। कैसे फॉर्म होती है, क्या होता है, इसके बारे में आप अच्छे से प्रिपेयर करें। राइट डाउन द यूज ऑफ मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का कॉन्सेप्ट पढ़िए। एक्सप्लेन द रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन में भी हम लोग डायोड का यूज करते हैं, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। इसमें रेक्टिफायर में फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये दो टाइप के होते हैं, इनको आप प्रिपेयर करिए। एंड रेक्टिफिकेशन क्या होता है कि अगर वो एसी सिग्नल है तो इसको हम लोग डीसी में कहीं ना कहीं कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये है रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू एन इंडक्टर। कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, कैसे डिस्चार्ज होता है, उसके बारे में आप प्रिपेयर करें। ये इंडक्टर, इसको इंडक्टर, जो कॉइलिंग होती है इसको इंडक्टर हम कहते हैं, और ये है कैपेसिटर। तो इन दोनों को मिला करके जो सर्किट बनती है उसमें ये कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है और कैसे डिस्चार्ज होता है, इसको आप डिस्कस करें। फाइंड द करंट आई इन द सर्किट गिवन बिलो यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। अच्छा, इसका सर्किट ऊपर यहाँ पर दिया हुआ, इस सर्किट में आपको फाइंड द करंट आई, इसमें करंट को फाइंड आउट करना है, ये करंट कितना हो, राइट। जैसे यहाँ पे ये करंट फ्लो होगी तो इसमें आपको आई करंट फाइंड आउट करना। व्हाट इज द करंट आई, ये जो अननोन करंट है, इसमें यहाँ पर आपको ये करंट बतानी है। तो इसमें आप देखेंगे किरचॉफ लॉ लगेगा और इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। अब डायोड तक यहाँ तक था। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। तो वर्किंग इसमें पूछा है, तो आप ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, व्हाट इज ट्रांजिस्टर, ये भी तैयार करेंगे, कैसे बनता है उसको भी आप प्रिपेयर करेंगे, और फिर ये इसका वर्किंग कैसे है, और हाँ कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स भी आप देखेंगे। एनपीएन, पीएनपी, दो टाइप के होते हैं, तो उसको आप प्रिपेयर करेंगे। एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। एम्पलीफायर के बारे में, एम्पलीफायर आप तैयार करेंगे कि व्हाट इज द एम्पलीफायर, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर क्या होता है, इसके ऑपरेशंस क्या है, ये आप तैयार करें। फिल्टर सर्किट देख के जाएं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लीनियर डायोड डिटेक्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द कांस्टेंट ऑफ ए ट्रांजिस्टर अल्फा एंड बीटा एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। तो जब आप ट्रांजिस्टर में कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर में कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, सी फॉर कॉमन, एंड कॉमन कलेक्टर, उसमें आप देखेंगे ये अल्फा बीटा टर्म आता है। तो इन अल्फा बीटा टर्म्स का क्या रिलेशन है उसको आप देखें। डिस्कस द ऑपरेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड तो आप प्रिपेयर करें ही करें, और इसका ऑपरेशन कैसे होता है। डिस्क्राइब द पावर इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। मॉड्यूलेशन जब आप तैयार करेंगे तो उसमें पावर मॉड्यूलेटेड वेव क्या होता है उसको आप देखें, और इसमें पावर क्या होता है। देखिए यहाँ पे बर्कसन क्राइटेरिया फॉर ऑब्टेन सस्टेनेबल ऑसिलेशन, ये जो ऑसिलेशंस है इसमें ये क्राइटेरिया आप देखें। ऊपर हम लोग कहीं ऊपर भी ये पूछा गया था, ये देखिए क्राइटेरिया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ऑसिलेशन में, ये जो कंडीशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ जीना डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। देखिए यहाँ पे वर्किंग ऑफ जीना डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो जीना डायोड को आप प्रिपेयर करें, और ये कैसे वोल्टेज रेगुलेट करता है उसको आप देखें। एंड व्हाट इज द वोल्टेज रेगुलेटर एंड हाउ इट रेगुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ए सिंगल स्टेज कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। देखिए एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर में कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर, कॉमन बायस, ये होता है। और उसके बाद एम्पलीफायर में आप देखते हैं कि ये जो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है और ये सिंगल स्टेज है। तो एम्पलीफायर में भी आप देखें मल्टी स्टेज होता है, सिंगल स्टेज होता है, तो उस पे आप एम्पलीफायर प्रिपेयर करें, और इसको एटलीस्ट इस क्वेश्चन को तो आप तैयार करें ही करें कि सिंगल स्टेज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, एंड आल्सो ड्रॉ द लोड लाइन ऑन द कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। डिस्क्राइब द कैथोड रे ऑसिलोग्राफ, CRO, एक आप देखेंगे CRO, कैथोड रे ऑसिलोग्राफ, एंड गिव इट्स सिंपल एप्लीकेशन। CRO को आप तैयार करें, CRO भी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये क्वेश्चन 7th नंबर मिस हो गया था। गिव द थियरी एंड वर्किंग ऑफ शेयरिंग ब्रिज टू ऑब्टेन कैपेसिटेंस ऑफ अ स्टैंडर्ड कैपेसिटर। ये आपका फिजिक्स प्रैक्टिकल भी है, फिजिक्स प्रैक्टिकल, जिसमें हम लोग अननोन कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं शेयरिंग ब्रिज के हेल्प से। तो इसमें आप इसकी थियरी एंड वर्किंग इतना प्रिपेयर कर लें, किस प्रिंसिपल पे काम करता है और कैसे। तो आपने 12th में पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट व्हीटस्टोन ब्रिज, तो कहीं ना कहीं उस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आप इसको शेयरिंग ब्रिज थोड़ा सा कुछ अलग होता है, आप प्रिपेयर करके इसको आए। व्हीटस्टोन कुछ ऐसा प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आप शेयरिंग ब्रिज को प्रिपेयर करें कि हाउ वी कैन ऑब्टेन द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्टैंडर्ड कैपेसिटर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखिए मॉड्यूलेशन जब टॉपिक आप तैयार करेंगे तो एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेशन क्या होता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, दो
टाइप के होते हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है उसको आप देखेंगे। सो दैट द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एंड वेव फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, इसको आप मॉड्यूलेशन में आप तैयार करेंगे ये इस क्वेश्चन को। तो हाँ, तो अब तक हम लोगों ने 11 क्वेश्चंस देखे और 11 के 11 काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप एटलीस्ट इन सभी क्वेश्चन का एक नोट्स जरूर बनाएं और उसको प्रिपेयर करें अच्छे से। तो ये अब तक हम लोगों ने इतने क्वेश्चन दोनों पार्ट से देख लिया, पार्ट ए एंड पार्ट बी से, थर्मोडायनेमिक्स और सेमीकंडक्टर से। ये अब तक का बस हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं डिस्कशन हुआ है। थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग देख लिए किस तरीके से हम लोग कवर करेंगे। नाउ इट्स ऑन यू कि हाउ टू प्रिपेयर दीज क्वेश्चंस इन योर नोट्स एंड आफ्टर दिस, इसके बाद अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इन सारे क्वेश्चंस को एक सेपरेट वीडियो में करवाऊंगा। तो नाउ इन दिस टाइम your responsibility is to do by yourself in these questions. Thanks for watching and best of luck for your examination.